बहुत बहुत धन्यवाद। और आज चूँकि मौलाना आज़ाद मरहूम की पुण्यतिथि है, उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का जो मकसद है वो है कि अडानी की जो श्रृंखला आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने मुख्य बिंदु तैयार किए हैं। ये पूरे भारतवर्ष में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, बल्लाल खाबरी जी, नसीबुद्दीन सिद्दीकी जी, हमारे इंचार्ज प्रदीप नरवाल जी, विनीत चौधरी, सभी के आदेश अनुसार हम सभी पूरे भारत में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। और ये इसलिए की जा रही है कि देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन पर विफलता का ध्यान हटाने के लिए प्रायोजित विभागकारी एजेंडे को देश में पेश किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटाले की से चिंतित हैं। इसलिए हम सरकार की इन जिम्मेदारियों को भागने की इजाज़त नहीं दे सकते। और हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के देश में 23 प्रमुख शहरों में ये बात रखी गई है। देशव्यापी जनता चाहती है कि अडानी जी ये बताए कि उन्होंने जो शेयर मार्केट में जिस तरह का आम आदमी के साथ, चाहे वो LIC हो, चाहे अन्य शेयर हों, उनको लेकर जो इस तरह का मामला हुआ है कि उनको देश में लगातार हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने बताया कि इन्होंने फर्जी कंपनियां बनाकर अपने आप को 601 से लेकर 601 पर थे, वो 2014 में 609 पर थे और दूसरे स्थान पर आने का काम किया। ऐसी क्या चीज़ थी? कोरोना काल में सबका पैसा घटा है, रोजगार नहीं था, ऐसी कौन सी चीज़ थी अडानी जी के पास कि वो दूसरे स्थान पर आ गए? उसके अलावा आदरणीय राहुल गांधी जी ने जितना पार्लियामेंट में जो भी क्वेश्चन किए उस क्वेश्चन का जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। बात अडानी की, लेकिन उन्होंने बात की कि मैं अनाज फ्री दे रहा हूँ। बात अडानी की, उन्होंने कहा कि हमने देश में इतने मकान बना दिए हैं। बात अडानी की तो उन्होंने उसको घुमाकर रख दिया। दूसरी बात, पार्लियामेंट के उस सेशन काल से उस हिस्से को हटा दिया गया जो राहुल गांधी जी ने उन पर किया था। ये भी एक चिंता का विषय है कि भारत में इस तरह की व्यवस्था हो रही है जिससे जनता की बातों को, जैसे राहुल गांधी जी ने लगातार, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी लगातार अडानी को पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का परम मित्र है और उसका ये उदाहरण भी है कि प्रधानमंत्री जी ने उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? पिछली सरकारों में जब सरकार कांग्रेस की थी, नरसिम्हा राव थे, तब भी जांच हुई है, घोटालों की जांच हुई है और समिति बनी है, संसदीय समिति बनी है, जांच समिति बनी है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम भी संसदीय समिति बनी है, तब भी जांच हुई है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने है कि वो अडानी जी की जांच को नहीं करना देना चाहते? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली जुली उनकी जो ये बातें हैं, जो उनको मंशा है, वो आम आदमी को लूटने की जो मंशा है वो मिली जुली है। केवल अडानी ही नहीं, उसमें कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है वो भी ये बता रही है कि वो अडानी जी के सहयोगी हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ हमारे जो गवर्नर थे, RBI के गवर्नर, उनके साथ वार्ता हुई। लगभग बहुत देर तक, आधा एक घंटे तक उनकी वार्ता हुई। उन्होंने देश के बारे में, और ये बात उस दिन भी कही, आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस दिन भी इस बात को कहा कि ये जो छोटे छोटे लोग जो शेयर मार्केट में, हम जैसे गरीब और आम आदमी शेयर मार्केट में अडानी के शेयर खरीद रहा है, ये कहीं एक ना एक दिन नुकसान ना हो जाए, और उसका नुकसान आज हुआ है। LIC का जितना प्रॉफिट था वो घटा है। और आपने देखा होगा लगातार जो कंपनियां जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद भी इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार उनको ठेका देने का काम कर रही है। चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे रेल का मामला हो, चाहे कोई भी मसला रहा हो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था कांग्रेस पार्टी ने, जो आज बेचने का काम हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं मकसद इस देश में, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि 10 आदमी या 4-5 आदमी इस देश को चलाएंगे, वो नौबत आ गई आपके सामने है। आपने देखा होगा जियो के लगातार छोटे छोटे
बड़े स्टोर बन रहे हैं, तो आम आदमी की जो दुकानें हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं। क्योंकि जब अब मैं छोटी सी एक उदाहरण आपको दूं कि आप जब जाएंगे उनके उसमें मॉल में, तो वहाँ कोई भी, चाहे वो आपकी कोल्ड ड्रिंक हो, वो आम जो छोटा दुकानदार है उससे सस्ती मिलती है। तो वो कैसे अपने आप को उभार पाएगा इस मार्केट में? क्योंकि जब आम सारी चीज़ें उनको दे दी जाएगी। और उसका एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा कि कैसे लूटने का ये काम करते हैं। जब रिलायंस आया था तो फ्री क्या था रिलायंस ने, आप सब लोग गवाह हैं इस बात के, सारा मीडिया गवाह है कि फ्री क्या था रिलायंस ने, कि फ्री दिया। उसके बाद 100 रुपये हुआ, उसके बाद 200 रुपये हुआ, उसके बाद 300 रुपये हुआ, और आज 700 रुपये महीना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब वो फ्री किया, हम और आप लोग सब बीएसएनएल को छोड़कर जियो पे चले गए, फ्री के लिए सब जियो पे चले गए। बीएसएनएल को नुकसान हुआ, इसलिए नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी मंशा थी कि बीएसएनएल बंद हो जाए, ताकि प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया जाए और प्राइवेट कंपनी लूटने का काम करे। बीएसएनएल सरकारी संस्था थी, इसलिए ये काम हुआ। आज ये हमारी वार्ता जिला और शहर की संयुक्त वार्ता है, हमारे यूथ कांग्रेस के, हमारे और फ्रंटल के, सेवा दल के, और हमारे प्रदेश के भाई प्रवीण जी, हम सभी लोग इस वार्ता में इस बात को रख रहे हैं कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, जांच होनी चाहिए। सीबी कहाँ है? सेबी अगर कांग्रेस के टाइम में था तो हर चीज़ को निगाह रखती थी, उसका काम है निगाह रखने का, लेकिन सेबी ने आज किसी तरह का भी कोई भी इनके खिलाफ आज तक कोई बात नहीं बताई गई। ये इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा सब कुछ हुआ है, सीबी चुप है। ईडी क्या कांग्रेस के नेताओं के, विपक्ष के लिए नेताओं के लिए ईडी है? बताइए आप मुझे। सीबीआई विपक्ष के नेताओं के लिए है? तो ये जो देश में चल रहा है, इसको लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी चिंतित है, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम आदमी की समस्याओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये जो लगातार हो रहे घोटाले हैं, इनके लिए लगातार सड़क से लेकर सदन तक पूरी की पूरी लड़ाई लड़ने का काम है।